श्रद्धा के चैट में आफताब के गुनाहों की गवाही। हैवानियत की कहानी, श्रद्धा की जुबानी। लिव इन रिलेशन में आफताब का टॉर्चर। श्रद्धा की जो दुनिया थी उसमें उसे जानने वाले एक खुश मिजाज और बिंदास श्रद्धा को जानते थे। एक ऐसी श्रद्धा जो बेहद खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी और बेहद समझदार थी। लेकिन कम ही लोग इस मुस्कुराहट के पीछे का सच जानते थे, वो काला सच। वो श्रद्धा की मौत के बाद पूरी दुनिया के सामने आया है। ये श्रद्धा के व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट है। ये चैट श्रद्धा और उसके ऑफिस के मैनेजर के बीच हुई थी। 24 नवंबर 2020 के इस चैट में श्रद्धा ने अपने मैनेजर को लिखा था, कल उसके माता पिता के घर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। वो आज जा रहा है, लेकिन मैं आज नहीं आ रही हूँ क्योंकि उसने मुझे कल बुरी तरह से पीटा था। मेरा ब्लड प्रेशर लो है और मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। ताकत नहीं बची है बेड से उठने की। मैं ये तसल्ली करना चाहती हूँ कि वो मेरे घर से चला जाए। मैं माफी चाहती हूँ कि मेरी वजह से काम में रुकावट आई। यह वो का मतलब आफताब है और ये चैट बताती है कि आफताब श्रद्धा की इस हद तक पिटाई करता था कि श्रद्धा बेसुध हो जाती थी। ऐसी ही पिटाई के बाद की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें श्रद्धा के चेहरे पर चोट के कई निशान दिख रहे हैं। 2 साल पहले हुई इस पिटाई के बाद श्रद्धा की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे वसई के एक अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने जब श्रद्धा का इलाज करने वाले डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। और पीठ का दर्द लेके आई थी, जिसकी वजह से उसको उसके मूवमेंट्स करने में, चलने में, उठने बैठने में और गर्दन का मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। सीवियर पेन था, इसलिए वो एडमिशन के लिए आई थी। श्रद्धा की इस तस्वीर में उसके चेहरे पर आफताब की दरिंदगी के निशान नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में श्रद्धा की नाक, दाहिने गाल और गर्दन के नीचे चोट के निशान दिख रहे हैं। श्रद्धा के जो दोस्त उसे करीब से जानते थे, वो भी श्रद्धा की इस कहानी से वाकिफ थे। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। श्रद्धा के दोस्तों की माने तो हर बार उसके दोस्त उसे आफताब से अलग हो जाने की सलाह देते थे, आफताब से रिश्ता तोड़ लेने को कहते थे। लेकिन श्रद्धा आफताब का हर टॉर्चर सहने के बावजूद उससे अलग नहीं हुई। ये वाकया जो किया है उसने बहुत बुरा किया है। उसकी सजा तो उसको ऐसे ही होनी चाहिए, कम से कम फांसी दिलाए। कई बार श्रद्धा यही समझती रही कि आफताब हाइपरटेंशन की वजह से उस पर हाथ उठाता है। आफताब के हाइपरटेंशन के इलाज के लिए उसने डॉक्टर से भी संपर्क किया था। उनको कुछ सेडेटिव पिल्स की जरूरत हो रही है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है फैमिली के अंदर, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है फैमिली के अंदर। तो आई थॉट दैट्स वेरी कॉमन, बिकॉज कोविड था और लॉकडाउन हो रखा था, तो आई थिंक फाइनेंशियल क्रंच वाज वेरी कॉमन दैट टाइम। एंड साइमल्टेनियसली बता रहे थे कि उनके जो पार्टनर है वो थोड़े एग्रेसिव है, थोड़ा से गुस्सैल है, उनके नेचर में थोड़ा सा बदलाव आया है। तो आई थॉट कि यस कि कोविड का टाइम है, कामकाज नहीं है घर पे, तो आदमी घर बैठे बैठे गुस्सा हो ही जाता है और थोड़ा नेचर में बदलाव आ ही जाता है। बट इट्स वेरी कॉमन डेट दोज डेज। बट अभी समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ही आई थिंक कुछ अलग था। महाराष्ट्र के वसई में श्रद्धा और आफताब जिस फ्लैट में लिव इन रिलेशन में रहते थे, वहां वो खुद को पति पत्नी बताते थे। वहां जब आफताब और श्रद्धा के बीच लड़ाइयां होती थी तब पड़ोसी यही समझते थे कि ये पति पत्नी के बीच का झगड़ा है, लेकिन यही झगड़ा बढ़ता चला गया और जब ये कपल दिल्ली पहुंचा तो ऐसे ही झगड़े के बाद आफताब ने श्रद्धा की जान ली।
तो आफताब श्रद्धा के साथ रिश्तों को कभी पति पत्नी तो कभी लिव इन का नाम देता था, लेकिन श्रद्धा इस रिलेशनशिप में टॉर्चर हो रही थी। उस पर ना जाने कौन सा वो दबाव था जिसमें आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहा और इस रिश्ते में श्रद्धा हर रोज हर पहर घुट घुट कर जी रही थी, जिसका अंजाम उसे भी नहीं पता था। श्रद्धा के दोस्तों ने खोले आफताब के राज। जुड़ रही हैं गुनाहों की कड़ियां। आफताब ने श्रद्धा के साथ अपने रिश्ते को कभी पति पत्नी का नाम नहीं दिया तो कभी लिव इन रिलेशनशिप का, लेकिन श्रद्धा और आफताब को करीब से जानने वाले उसके दोस्त इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि इस रिश्ते में श्रद्धा किस तरह हर रोज हर पहर कैसे घुट घुट कर जी रही थी। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। आफताब की ऐसी करतूतों और उसके गुनाहों की कड़ियों को जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस उसके दोस्तों से पूछताछ कर रही है। शनिवार को पुलिस ने श्रद्धा के दोस्तों को पूछताछ के लिए बुलाया। इन दोस्तों में एक है राहुल रॉय और दूसरा गार्डिवन। राहुल से पुलिस ने 5 घंटे की पूछताछ की, जबकि गार्डिवन श्रद्धा का वो दोस्त है जिसने पहली बार श्रद्धा के चेहरे पर लगी चोट वाली तस्वीर सार्वजनिक की थी। दिसंबर 2020 में जब आफताब ने श्रद्धा से मारपीट की थी, उस दौरान गॉडविन ही वो शख्स था जिसने उसे वसई ईस्ट के ओजोन अस्पताल में 3 दिनों के लिए भर्ती कराया था और 3 दिनों के इलाज के बाद वहां से श्रद्धा डिस्चार्ज हुई थी। एक फोटो भी गॉडविन ने जो है मुहैया कराया था जिसमें साफ तौर पर श्रद्धा के चेहरे पे चोट के कई सारे निशान देख रहे थे। और जब उसके बाद साल 2020 में जब आफताब की पिटाई से श्रद्धा जख्मी हुई थी तो उसके दोस्तों ने ही पुलिस में इसकी शिकायत की थी। जब पुलिस की शिकायत करने की सहमति खुद श्रद्धा भी तैयार हुई थी। हालांकि बाद में श्रद्धा फिर से आफताब के साथ रहने को तैयार हो गई। चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था, उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि I should actually start reaching out to people and ask whether okay, so मुझे दूसरों को मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है उनको मैंने पूछना चालू किया एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया। इस केस की जांच को आगे बढ़ाने और मर्डर के बाद सबूतों के सीक्वेंस को जोड़ने के लिए फिलहाल पुलिस आफताब के नार्को टेस्ट की तैयारी में जुटी है। नार्को टेस्ट को लेकर यह भी समझना जरूरी है कि नार्को टेस्ट में पुलिस को आफताब के किन 5 सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो इस केस को क्रैक करने में मददगार साबित होंगे। सवाल नंबर 1, श्रद्धा का मर्डर क्यों हुआ? सवाल नंबर 2, श्रद्धा का मर्डर कैसे हुआ? सवाल नंबर 3, श्रद्धा के शव के टुकड़ों को कहां-कहां ठिकाने लगाया? सवाल नंबर 4, मर्डर वेपन और अन्य सबूत कहां हैं? सवाल नंबर 5, हत्या में और कौन-कौन लोग शामिल हैं? मतलब जांच की सुई अब नार्को टेस्ट पर आकर ठहर गई है, क्योंकि आफताब जिस तरह से बार-बार अपने बयानों को बदल रहा है